इंद्र का प्रकटकरण हुआ इंद्रधनुष के रूप में। बादलों का संयोग बना और इधर धूप ने, प्रभाकर ने अपना प्रभाव दिखाया तो सामने एक इंद्रधनुष की अच्छी विशाल रचना हुई। अब इंद्रधनुष की रचना किसके निमित्त से हुई? तो बोले कि सूर्य के निमित्त से हुई और बादल का संयोग मिल गया, सामने इंद्र खड़ा हो गया एक इंद्रधनुष के रूप में। आकाश में एक विशेष विशाल इंद्रधनुष का आकार बन चुका है। अब आज की मुखमाटी में उसी प्रसंग को बहुत अच्छे से विस्तृत करते हुए एक नई बातों को कहा जा रहा है। चलते हैं पेज नंबर 246 निकाल लेंगे। आज इंद्र का पुरुषार्थ है। आज इंद्र का प्रसाद सीमा को छू रहा है। दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को दाहिने कान तक खींच कर निरंतर छोड़े जा रहे हैं तीखे सूची मुखी बाणों से। अच्छा, जब भी कोई धनुष होता है तो हाथ से अपने दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को दाहिने कान तक कितनी खींची जा रही है, ऐसा हाथ में लेकर के धनुष को दाहिने खींचने का काम दाहिने हाथ से हो रहा है और ऐसा पकड़ करके कान तक कितना उसका तनाव दिया जा रहा है और दाहिने कान तक खींच करके निरंतर छोड़े जा रहे हैं तीखे सूची बाण। सूचीमुखी का अर्थ पहने अच्छे, सूचीमुखी का अर्थ है तीखे और सूची अनुसार बिल्कुल बने हुए अच्छे भाले की तरह सूचीमुखी बाण। और उन बाणों से उनको फेंका जा रहा है, वहां पर निरंतर छोड़ा जा रहा है तीखे सूक्ष्म बाण। छिदे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, उनको छेदे जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं बादलों दलों के बदन सब। यानी वो इंद्रधनुष सामने खड़ा हुआ है, हाथ में बाण जैसा लिए हुए है, वो धनुष लेकर के बाण छोड़ रहा है और उन बादलों के प्रभाव को कम करने के लिए बाण छोड़े जा रहे हैं। बादलों के बदल सब कैसे हो रहे हैं? तो कहते बरबर मरबर सी आई हो स्थिति उनकी। बरबर अर्थात अब कुछ करने लायक नहीं है, मरमर यानी मरने जैसी स्थिति हो गई, बर्बरता भरी हो गई स्थिति उनकी। दयनीय सी गति रुलाई आती है। जब कोई हारने लगता तो उसकी दशा कैसी होती है? अब स्थिति गति भी होती तो बिल्कुल धीमी चल रहा है, धीमी गति रुलाई जैसी आती है, रोला आ रहा हो। अब क्या करें, कुछ भी चारा नहीं बचा। जहां देखो वहां भूकण ही भूकण, थोड़े से ही शेष रहे हैं मात्र जलकण। क्योंकि इंद्रधनुष ने सारा काम बिगाड़ दिया। यही कारण है कि सागर ने फिर से प्रेषित किया। अब वहां बैठा सागर सब कुछ देख रहा है, तो सागर ने फिर से प्रेषित किया जल भरे लबालब बादलों का दल। पुनः हारना नहीं है। जो मैंने कहा है कि धरती पे अपन को क्या बचाना है,
तहस नहस करना है और दलदल मचाना है। तो सागर ने फिर प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल, और साथ ही साथ आगे क्या करना है यह भी सूचित किया। और आगे क्या करना है संकेत दे दिए कि देखो रुकना नहीं है, इंद्रधनुष के बाणों से डरना नहीं है। ऐसा सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। बादलों ने आपस में जब टकराते हैं तो क्या थे, गड़ 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 गड़, और आपस में टकराने से बिजली का उत्पादन हुआ, चमकती है, संघर्ष होता है। ऐसे उत्पादन किया, क्रोध से भरी बिजली कौनने लगी। वहां पर सबकी आंखें ऐसी बंद हो गई, चिपक गई हो गोंद सी कहीं। ऐसा लग रहा है जैसे गोंद से आंखें चिपक गई हो कहीं। सूझबूझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से अनिमेष रहा है इंद्र भी, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। उनकी देख करके निसर्ग से अनिमेष रहा। अनिमेष का अर्थ तो देखो, अपन जब पलक झपकते ना तो आंख बंद हो जाती तो अनिमेष दृष्टि हो गई, बंद हो गई। पलक जाना, खुलना, बंद होना, खुलना, निमेष। एक पलक, इसको जिसने में अपनी पलक झमकती उसको उस क्षण के उसने काल को एक निमेष कहा। तो उसको क्या कहा जाता है, जितने काल में आपके पलक चमकने का समय, जैसे एक पलक से दूसरी पलक का जितना अंतर है उस अंतर काल को निमेष काल का निमेष है। ऐसे निमेष तो निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र, देखता रहा। पलक झपकना जब कोई आश्चर्य भरी व्यक्ति होती ना तो अपन आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, ये क्या हो रहा है। अनिमेष दृष्टि इसको कहा जाता है। पलक झपकना बंद, बिल्कुल खुली की खुली रखी है आंखें। ऐसी अनिमेष दृष्टि इंद्र भी निमेष भर में निमेष वाला बन गया। निवेश भर देखो, निवेश जिसकी एक और है विशेषता होती, देवों की कभी पलक नहीं झपकती। केवली की इनकी विशेषता है। अरहंत भगवान की कभी पलक नहीं झपकती, देवों की कभी पलक नहीं झपकती। ये पलक झपकना ये अपना काम है, ये छद्मस्तों का काम है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो हमारे भगवान की पलक झपकना सब कुछ बंद हो जाता है। कारण क्या है पलक झपकने का, तो कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं उपयोग की अस्थिरता का परिणाम जब होता है उसके कारण से आपकी आंखों की निवेश पलक झपकने का काम हुआ करता है। जैसे आप जैसे विचार करते हो वैसे ही विचारों के परिणाम से आपकी आंखों की परिणति देखने को मिलती है। कई लोगों को देखना आप, जब कोई अगर ज्यादा चल रहा हो तो उसके मन में दिमाग चल रहा हो, ज्यादा सोच रहा हो, किसी के बारे में ज्यादा चल रहा हो तो उसकी आंखें जल्दी ज्यादा पलकेंगी। और जिस समय वो निर्विकल्प रहता है, कोई विचार नहीं चल रहा हो, उस समय उसकी दृष्टि बिल्कुल शांत रहेगी। उस समय उसकी आंखों में बिल्कुल एक दिव्यता सौम्यता झलकेगी। उस समय उसके मन में किसी प्रकार का कोई कोलाहल, किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलेगा किसी भी प्रकार से। तो वही है कि जब व्यक्ति का दो समय ऐसे आते, या तो कोई आश्चर्य भरी दृष्टि हो तो आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, क्या हो गया ये, ऐसा होता है। या फिर
शांतमय परिणति जब होती है, कोई विकल्प नहीं होता, तब उसकी आंखों में कोई स्पंदन ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब विचारों में उहापोह चलती है, कोई ज्यादा क्या करना है, कैसे करना है, किसके पास जाना है, कौन से बात करना है। एक और है, व्यक्ति बाहर के बात करे ना करे, पर अपने मन से बात तो बहुत सारी करता है। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? जब मन में कोई किसी काम करना हो, अब अपन को वहां जाना है, अब उससे ऐसी बात करना है, उससे ये इतना ये सौदा करना है, उससे इस प्रकार का लेन देन करना है, उससे इस प्रकार का ये सामान देना है, उसके यहाँ से ये सामान लेना है, कितना मन चलता है। लोग कहते हैं कि वचनों से आदमी कम बोलता है, लेकिन मन से जितना बोलता है उतना तो वो मन से वचनों से कभी बोलता ही नहीं है। एक बार आचार्य जी ने कहा था, काश अगर एक ऐसा, जैसे अभी आजकल कंप्यूटर आ गया ना कि अपन जितना है लिखते जाओ तो वो टाइप करके दे देता है। अब आने वाला समय ऐसा भी आने होगा कि अब ये धीरे धीरे पहले टाइप करते थे, अब क्या हो गया, अब जब बोलते जाओ वो उधर क्या करता चला जाता है, टाइप करते जाएगा। कहीं ऐसा कंप्यूटर भी आ गया कहीं अभी कि जो तुम सोचो मन में अब वो टाइप हो जाए। हाँ, तुम जो सोचो अब वो क्या हो जाए, टाइप हो करके आ जाए। आपके मोबाइल की मेमोरी कम पड़ जाएगी दिन भर में क्योंकि तो टाइप हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन की गति इतनी तेज है, इतनी सोचने की विधा है, आदमी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि मन बहुत सोचा करता है। मन की गति बहुत है, वचन में उतनी गति नहीं है। वचन तो उसमें से 1% भी नहीं बन पाते जितना आप सोचते हो। अगर जितना सोच करके पूरा का पूरा लिख दिया जाए तो रोज तुम्हारे दिमाग से एक बड़ा ग्रंथ बनकर तैयार तुम्हारे सामने आ जाएगा कि आज तुमने जो जो सोचो, आज तुमने ऐसे ऐसे विचार किए। आदमी कहेगा ये तो बड़ी गलती हो गई भाई, सबको पता चल गया कि मैंने आज क्या क्या सोचा। वैसे हमारे मनोपरे ज्ञानी भगवान मुनिराज जो होते हैं वे तो सब जान जाते कि तुम क्या सोच रहे हो। बस इतना है कि मनोपरे ज्ञानी वे जान सकते हैं, जब वो भी कहने जाएंगे तो वे भी पूरा कहने वाले। जानना एक अलग बात है, कहना एक अलग बात है। देखो, ज्ञान की परिणति है, प्रमाण के रूप में सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन जब कथन करने जाते हैं तो पूरा का पूरा कथन किया ही नहीं जा सकता। नए जो होता है कुछ रूप ही कथन करने की बात करता है। वही कि जब देखा कि निसर्ग से अन्वेष रहा इंद्र भी, निसर्ग यानी स्वभाव से, जिसकी आंखें कभी पलकती नहीं है, ऐसा अनिमेष दृष्टि वाला हुआ इंद्र भी कुछ समय के लिए क्या हो गया, अनिमेष दृष्टि, निमेष भर में निमेष वाला बन गया, उसकी भी आंखें बंद हो गई। इतनी आवाज, बिजली की कड़कन देखकर यानी इंद्र की आंख भी बार बार पलक मारने लगी। ऐसा जब देखा तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकाल करके बादलों के ऊपर फेंक दिया। जैसे अपने वज्राघात, बिजली तड़कती ना, अपनी बिजली गिर गई, फेंक दिया। वज्राघात से आहत हो मेघों को मुख में आह ध्वनि निकली, मेघों के मुख से आह की ध्वनि निकली, जैसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया। पूरा का पूरा जब बिजली कहीं गिरती है तो आप देखो आदमी के कान भी शून्य हो जाते हैं, पास में आप हो तो आदमी कब जाता है, और अगर नजदीक और गिरी हो तो आदमी हिल भी जाता है।
ऐसे सौर मंडल भी बहरा हो गया। कैसा? अब बहरा हो गया तो रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना हुआ। जैसे रावण कब हुआ? रोने पर। रावण की नाम की संज्ञा आपको एक बार बताई थी, तो सही नाम उसका क्या है? दशानन। रावण का नाम रावण नहीं था सही। रावण का नाम कब पड़ा रावण? तो बोले कि जिस समय उसने कैलाश पर्वत को उठाया और उठाने के लिए उस पे बने हुए जिन चैत्यालय को नष्ट करके और बाली मुनि महाराज को मारने का अभाव के इनको उठा करके खाई में फेंकने का अभाव किया, तो बाली मुनि महाराज ने थोड़ी सी बल रिद्धि का प्रयोग किया, अपनी बल रिद्धि। बाली मुनि महाराज के पास कौन सी रिद्धि थी? बल रिद्धि थी। और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबा दिया। तो दशानन ने जो उठा करके फेंकने की बात की, और जैसे ही उस पर्वत को दबाया वो उसमें दबने लगा, उसके अंदर मरने की स्थिति आई, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ। तो उस समय से उसका नाम पड़ गया रौती थी रावणा। जो रोता है सब वो कौन है? रावण है। अपन भी ज्यादा रोने धोने का काम ज्यादा करते थे लोग, जो उनके पास जाओ जब चाहे जब रोने लगते। यानी रोने की स्थिति में उस समय आदमी की स्थिति रावण की स्थिति है, हंसना राम की स्थिति है और रोना रावण की स्थिति है। अब क्या बनना है? रोना है कि हंसना है? रोते हुए जिंदगी जीना राम की तरह है, भगवान बनने की तरह है, और हंसते हंसते अच्छे वो रावण रोते रोते जीने वाला। जब देखो दूसरों के सामने रोते ही रहते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं भैया, हमारे पास ऐसा है, उनने ऐसा करो, और इनने ऐसा किया, और फलाने ने ऐसा किया। अपना रोना धोना दूसरों के सामने करना, अर्थात रावण जैसी स्थिति को बना देना। इसलिए रावण की क्या? रावण की भांति चीखना, रोने लगा, मेघों का रोना, और अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। क्या हो गया? ये तो वज्राघात इंद्र ने जब कर दिया, और वज्राघात होने के कारण से उन बादलों का रोना दल बन गया, रावण की तरह चीखने चिल्लाने लगे। अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए, और आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूली कण घुसकर दुख देने लगे। किसमें? जब जैसी वज्राघात हुआ और बिजली जैसी जमीन पे आकर गिरती है तो धूल कहां पहुंचती है? ऊपर आकाश में ऐसे ही घुस जाते हैं, और वे बिजली की काटी। ऐसे विषम स्थिति को देख करके बिजली कटने लगी। यही कारण हो सकता है कि चला चपला पल आयु वाली, एक पल की बिजली आती है, कितनी आयु वाली? एक क्षण के लिए होती, ज्यादा बड़ी तो नहीं होती। पल आयु नाम दिया, एक पल की आयु जिसकी है सो उसका नाम चला, जो चलायमान है। चपल बहुत तेज है, चपल का अर्थ क्या है? तेज है। और पल आयु बहुत आयु नहीं है,